कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। और उसके बाद कृष्णमूर्ति कह रहे हैं देन ऑब्जर्व, ऑब्जर्व भी करो, बट एक टाइम पर यह भी कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। तो किसे कह रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं देन वॉच, सी योर थॉट्स, सी योर फीलिंग्स। तो जब सीयर और सीन एक ही हैं तो किसे देखें, फिर किसे वॉच करें? कृष्णमूर्ति को तुमने ये बात सुनी होगी कहते हुए कि ऑब्जर्व विदाउट द ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या हुआ? तो ऑब्जर्व करने की कोई नीड ही नहीं है। फिर जब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक ही है, दृष्टा और दृश्य एक ही है, तो अलग से किसी चीज को ऑब्जर्व क्यों करूं मैं? और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ऑब्जर्व करो, आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में बता रहे हैं। कंफ्यूजन? क्या कृष्णमूर्ति अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? क्या यहां पर कृष्णमूर्ति जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसमें खुद एक विरोधाभास हो गया? सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट कि क्या है ये मैटर। कृष्णमूर्ति ने कहा ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। आप अपने एंगर को देख रहे हो, अपने डर को देख रहे हो, तो जो डर है और जो डर को देखने वाला दोनों एक ही हैं, बोथ आर वन। तो जब दोनों एक ही हैं देन देयर इज नो नीड टू ऑब्जर्व। बट जब हमें ये रियलाइजेशन हो जाती है, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं बाय चॉइस, बाय विल, थ्रू माय डेलिबरेट एक्ट। एक है कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और एक है कि ऑब्जर्वेशन चल रही है। दोनों में अंतर है कि एक तरफ आई एम ऑब्जर्विंग एंड ऑन द अदर हैंड द ऑब्जर्वेशन इज टेकिंग प्लेस। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे को फियर आ रहा है, मेरे को एंजाइटी आ रही है, मैं क्या करूं? तुम कर ही क्या सकते हो? आ रहा है तो आ रहा है। क्या तुम कभी ये प्रश्न पूछते हो कि दिन है, रात कब आएगी? आएगी अपने समय पर, लेकिन तुम ऐसे करके बैठ जाओ, देखने लगो कि कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, इसी का इंतजार करते रहो, इसी का वेट करते जाओ, तो वो एक इफेक्ट आ जाता है। कैसे, क्या बोलते हैं उसको? क्वांटम जीरो इफेक्ट। कि टाइम जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आई डोंट नो मैं ये चीज क्वांटम जीरो इफेक्ट के बारे में सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम पहले इसके बारे में पढ़ा था, बट आई मे बी रॉन्ग। सो टाइम इसमें क्या होता है कि रुक सा जाता है टाइम एकदम। तो सफरिंग अब आपकी और बढ़ गई, और बढ़ती जा रही है, टाइम और ज्यादा होता जा रहा है। असल में जो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। वो आपको ऑब्जर्व करना नहीं सिखा रहे, वो आपको ऑब्जर्वेशन बनाना बता रहे हैं। थोड़ा सा गहराई है इस बातों में, और थोड़ा सा ये बात कंसेप्चुअल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, और थोड़ा डीप इंक्वायरी की इसमें ज़रूरत है, और थोड़ी सी इसमें सीरियसनेस और प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है, तब हम इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। तो उम्मीद है अगर आप सीरियस है तो बने रहें कि भाई मेरे अंदर डर का जन्म हुआ, द फियर अराइजेज, एनी काइंड ऑफ फियर अराइजेज। अब वो फियर चल रहा है मेरे अंदर, हो रहा है, ऑटोमेटिक रिएक्शन भी हो रहे हैं उस पर, मेरी हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है। तो एक तरफ मैं अपने आप से कह रहा हूं कि फियर कब जाएगा, डर कब जाएगा, और मैं उसको डेलिबरेटली देख रहा हूं कि आई एम वॉचिंग द फियर, मैं देख रहा हूं फियर को, मैं देख रहा हूं, आई एम अवेयर विद माई फियर। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक तरफ फियर है, एक तरफ मैं हूं, और मैं उसको देख रहा हूं, और जब जब मैं उसको देख रहा हूं तब तक वो पावर और गेन कर रहा है, और वो और आगे बढ़ेगा, विल इंक्रीज मोर, है ना, और आगे बढ़ेगा और इंक्रीज होगा। नाउ इट्स इंक्रीजिंग मोर। बट अगर मैं ये जान गया कि जो ये फियर है, उस फियर को जो मैं देख रहा हूं ये फियर ही है जिसको मैं देख रहा हूं, तो देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। फियर किससे बना है? कैसे आया फियर? फियर आया आपकी पास्ट मेमोरीज से, और फियर को देखने वाला कौन है? वो भी तो पास्ट है। द सीयर इज ऑल्सो पास्ट, ऑब्जर्वर इज ऑल्सो पास्ट। तो दोनों ही तो अतीत हैं।
तो देखने का कोई परिणाम निकलेगा नहीं। वो बस यही हो जाएगा कि मैं एक चीज़ को चबाता जा रहा हूँ, चबाता जा रहा हूँ, चबाता जा रहा हूँ, चबाता जा रहा हूँ बस, और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिठास निकले, कोई मज़ा आए, लेकिन नहीं आ रहा। वो चबाता मैं जा रहा हूँ चीज़ को, मिठास उसमें ख़त्म हो चुकी है। नाउ अगर मैं ये रियलाइज़ कर लेता हूँ कि दोनों एक ही हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य एक ही हैं, सीयर इज द सीन, एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस, एनालाइजर इज एनालाइज्ड, देन व्हाट? देन आई विल नॉट ट्राई टू कंट्रोल। आउटसाइड तरीके से मैं कोई कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्ट, ऑब्जर्व। तो इस दौरान ऑब्जर्वर सीज हो जाएगा, ऑब्जर्वर खत्म हो जाएगा। अब यहां पर एक नेचुरल साइलेंस आती है, क्योंकि फाइट और संघर्ष खत्म हो गया। दैट नेचुरल साइलेंस इज द ऑब्जर्वेशन विदाउट द ऑब्जर्वर। मतलब अब ये ऑब्जर्वेशन बस चल रही है एफर्टलेस तरीके से, चॉइसलेस तरीके से। अब वेरी डीप कॉन्सेप्ट कि अब बिकॉज आई रियलाइज एक्चुअली कि मैं अलग से ऑब्जर्व करने की जो कोशिश कर रहा हूं, अपने अंदर एफर्ट डाल रहा हूं, कंफर्म कर रहा हूं बार बार, है ना, और अंदर अंदर लड़ रहा हूं, हाँ ना मैं फंसा हूं, उसको अलग से देखने की कोशिश कर रहा हूं या पोस्टपोन कर रहा हूं, यही सोच रहा हूं आई एम नॉट रेडी राइट नाउ। इन सब चीज़ों में मैं रिएक्ट ही कर रहा हूं। इन सब चीज़ों में ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व अलग अलग है, लेकिन मैं इन चीज़ों को होने दे रहा हूं, चलने दे रहा हूं विद इट्स ओन पेस, देन देयर इज नो सेपरेशन। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व की एक्टिविटी चल रही है, और क्या हो रहा है? ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व में सिर्फ ऑब्जर्वेशन चल रही है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन चल रही है, जस्ट द प्योर ऑब्जर्वेशन, प्योरिटी, साइलेंस, अवेयरनेस। इसलिए मैं कहता हूं ना कि कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेडिटेशन हर किसी के लिए। अरे भाई, मेडिटेशन हर किसी के लिए नहीं होता, मेडिटेशन कुछ है भी। अरे हर एक रास्ता किसी के लिए नहीं होता, मेडिटेशन कोई रास्ता है ही नहीं। मेडिटेशन कोई रास्ता नहीं है, और जब आप चॉइसलेस अवेयर होते हो, यही असली मेडिटेशन है। दिस इज रियल मेडिटेशन। देयर इज नो बेटर मेडिटेशन देन दिस ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड रियलाइजेशन, चॉइसलेस अवेयरनेस, है ना। दैट्स फैक्ट, दैट्स प्योर। इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं, इसमें कोई गलत है ही नहीं। देन कॉन्फ्लिक्ट सीजेस, डुअलिटी खत्म। रहो फैक्ट के साथ, एंजाइटी है रहो इसके साथ, आने दो इसको, चलने दो, बहने दो अपने अंदर, विदाउट क्वेश्चनिंग इट, विदाउट क्वेश्चनिंग इट, इट विल डिसॉल्व ऑन इट्स ओन। होती ही है डिसॉल्व, जैसे दिन से रात होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना। अब तुम देखने बैठ जाओ, या फिर इसको इग्नोर कर कर एंटरटेनमेंट की तलाश में चले जाओ, तो आपने इस चीज़ को पूरा समझा ही नहीं, फिर ये दोबारा आएगी, कम बैक होगी। या फिर इसको दबाने की कोशिश करोगे, या फिर इसके बारे में तुम लोगों से क्वेश्चन आंसर ज़्यादा करोगे, या इसके बारे में किताब पढ़ोगे, या इसको बहुत ज़्यादा देखोगे, वॉच करोगे। नो, लेट इट रिमेन इट देयर। इसकी वजह से बॉडी में सेंसेशन हो सकती हैं, लाइक सरसराहट, फुरफुराहट, बुरबुराहट, मुरमुराहट। लेट इट बी देयर, रिमेन इट बी, बिकॉज दिस इज द ओनली फैक्ट विद यू। You are fearful is fact, not you are not fearful, but you want to be not fearful. तुम्हारे अंदर गुस्सा है, ये फैक्ट है, मगर तुम गुस्सा नहीं होना चाहते, ये फैक्ट नहीं है। सच्चाई तो यही है, मैं गुस्सा हूं, तो इस फैक्ट के साथ क्यों ना रहा जाए। बी विद इट, रिमेन विद इट, बिना भागे। दैट इज व्हाट जे कृष्णमूर्ति इज टेलिंग। और इसी चीज को मैं थोड़ा सा जो सीधे शब्दों में कह देता हूं। मैं यहां पर इतनी सारी बातें नहीं लेकर आता, है ना। जो मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें मैंने सारी चीजें बता दी है।
एंड आई कांट रिपीट ऑल दीज थिंग्स। टाइटल बता दे रहा हूँ क्या है वीडियो का, रियल स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसे कहते हैं, चूजन वन से रिलेटेड थंबनेल है, ठीक है, ये देखना आप वो वीडियो। सो जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर ज्वाइन कर लो। मतलब मेरा कोर्स है कुल 24 वीडियोज़ का, 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन वीडियोज़ भी हैं, लाइफ टाइम एक्सेस है, हमेशा आपके पास वीडियोज़ रहेंगी। और अपने जीवन को अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ, संघर्ष से ख़त्म हो जाओ, चॉइस से ख़त्म करो अपने जीवन को, और एक बिना द्वंद्व का जीवन जियो। मेरे व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।